नमस्कार दोस्तों। आज मौसम कुछ बदला बदला सा है क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। ये हमेशा से धारणा बनी हुई थी कि बहुसंख्यक समाज जो है वो कभी पीड़ित हो ही नहीं सकता, या बहुसंख्यक समाज के साथ जुड़ी हुई संस्थाएं कभी पीड़ित हो ही नहीं सकती। परंतु आज ये पहली बार किसी ने ये कहा है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पीड़ित हो सकता है। कम से कम ये किसी ने बोला तो सही, और ये बोला है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो हो सकता है खबरों में दब जाए, परंतु ये कोई छोटी बात नहीं है। कम से कम कोर्ट्स ने ये तो समझा कि पीड़ित वर्ग जो है वो बहुसंख्यक समाज से भी हो सकता है। हमेशा अल्पसंख्यक समाज ही पीड़ित नहीं हो सकता, हमेशा ही माइनॉरिटीज़ पीड़ित नहीं हो सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। परंतु पहले मैं आपको ये बता दूं ये बात शुरू कहाँ से होती है। बात है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो अपने पथ संचालन की इजाज़त जो है वहाँ की सरकार से मांग रहे थे। वो चाहते थे कि लगभग 50 जगहों के ऊपर जो है पथ संचालन का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा, यानी कि लगभग 50 जगहों के ऊपर जो है वो रैलियां करेंगे और जगह जगह लोगों के साथ जो है संपर्क जो है साधने की कोशिश करेंगे और हर गली में वगैरह वगैरह जगह पे घूमेंगे। 50 ऐसी जगहें उन्होंने चिन्हित करी थी। परंतु ऐसी 50 जगहों की इजाज़त जो है वहाँ की स्टालिन सरकार ने देने से इनकार कर दिया था। ये नवंबर से पहले की बात है, और वहाँ की सरकार ने ये मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जो है किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो, इसलिए जो है आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कुछ जगहों के ऊपर जो इसकी इजाज़त दी, परंतु ज़्यादातर जगहों के ऊपर इजाज़त नहीं दी, और ये हवाला दिया कि यहाँ पे जो है पीएफआई हमलावर होता है, पीएफआई हमले करता है, बम ब्लास्ट करता है, ये है वो है, पता नहीं किस किस तरह के बहाने उन्होंने दिए। और उन्होंने बहुत ही चुनिंदा जगहों के ऊपर जो है उसको इजाज़त दे दी, और ये भी कहा कि जो है कुछ जगहों पे आप आउटडोर कर लीजिए और कुछ जगहों के ऊपर स्टेडियम के अंदर कर लीजिए, हॉल्स के अंदर कर लीजिए। परंतु इसके खिलाफ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है मद्रास हाई कोर्ट चला गया, और नवंबर में मद्रास हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अपना डिसीजन सुनाते हुए ये कहा कि आप जो हैं इस तरीके से किसी तरह के भी समारोह या किसी तरह की रैली या पथ संचालन के ऊपर रोक नहीं लगा सकते। सरकार ने जो बहाने बताए हैं या सरकार ने जिस तरीके की भी वजह बताई है इसको रोकने की, इसके ऊपर रोक लगाने की, वो बिल्कुल भी बहाने सही नहीं हैं और उनके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए मद्रास हाई कोर्ट ने पथ संचालन की जो मांग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा था उसे इजाज़त दे दी। उसके इस फैसले के बाद, मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई। स्टालिन सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले इस मामले को सुना और इसका जो है फैसला सुनाया है, और स्टालिन सरकार को बहुत बड़ा धक्का लगा है। कुछ विशेष बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही हैं वो बड़े मायने रखती हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि जो बातें, जो मेमोरेंडम जो है राज्य सरकार ने हमें दिया है, जिसमें ये लिखा है कि इन इन वजहों से जो है इसको इजाज़त नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है राजनीतिक बातें कर रहे हैं। उनके जो वकील वहाँ पे थे उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, परंतु ये राजनीतिक बातों से सल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें राजनीतिक बातें नहीं सुननी, ये देश संविधान का है, तो संविधान वाली बातें हम करें तो बेहतर रहेगा। संविधान के हिसाब से हर किसी को इजाज़त है रैली निकालने की भी, पथ संचालन की भी, और आप उसे रोक नहीं सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाएं। जिस तरीके की रिपोर्ट आपने हमें सौंपी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार से जो रिपोर्ट आपने हमें सौंपी है, जिसमें आपने ये बताया है कि इन इन वजहों से हम जो है इस कार्यक्रम की इजाज़त नहीं दे सकते, आरएसएस को कार्यक्रम की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि इस जगह के ऊपर जो है पीएफआई जो है आरएसएस के ऊपर हमले कर चुका है, और इस तरीके के हमले और हो सकते हैं, बम ब्लास्ट हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपकी रिपोर्ट में तो ये लिख रखा है कि यहाँ पे आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है खुद ही विक्टिम है। इसका मतलब आप विक्टिम का साथ देने के बजाय जो हैं, जो उसके ऊपर हमला कर रहा है उसकी वजह से डर रहे हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि इस तरीके की हरकतें नहीं चलेंगी। कम से कम एक कोर्ट ने ये तो माना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहीं जो है पीड़ित हो सकता है।
और पीएफआई जो अभी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसका हवाला दे दे के स्टालिन सरकार पता नहीं क्या दिखाना चाहती है। तो अब जो है इस तरीके से नहीं चलेगा। हालांकि तमिलनाडु में किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी का कोई खास वजूद है नहीं, ना के बराबर का वजूद है। नए नए नेता उभर रहे हैं, नए नए निकल रहे हैं, कोशिश जारी है। दक्षिण का द्वार बीजेपी खोलने की कोशिश कर रही है, परंतु मुझे लगता है वो फिलहाल कर्नाटक तेलंगाना जैसे राज्यों पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। कर्नाटक में वो है ही हैं और वो और बेहतरीन ढंग से आना चाहते हैं, और तेलंगाना में वो कोशिश कर ही रहे हैं। बहुत चांसेस हैं कि तेलंगाना में वो आगे बढ़े। खैर ये सब बातें तो बात की हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कम से कम इतना तो साफ कर दिया कि अब जो है इस तरीके से हरकतें नहीं हो सकती। कोई भी जो सत्ताधारी सरकारें हैं वो ऐसा चाहती हैं कि उनका वोट बैंक बना रहे, और वोट बैंक के चक्कर में वो बहुसंख्यक समाज को जो है धक्का देने से भी पीछे नहीं हटती हैं। परंतु ऐसे बहुत सारे फैसले आजकल आ रहे हैं, तो कम से कम जो फैसले बहुसंख्यक समाज के लिए बहुत अच्छा संकेत हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो है इस पूरी बात को सुना है और अपने डिसीजन में ये साफ बिल्कुल कह दिया है कि लोकतांत्रिक भाषा अलग है और सत्ता की भाषा अलग होती है। आप जो बोल रहे हैं वो सत्ता की भाषा है, लोकतंत्र की भाषा बिल्कुल भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाते हुए एक तरह से साफ कर दिया कि तमिलनाडु सरकार इस तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से रैलियां निकालने वालों को नहीं रोक सकती, और जो जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपना पथ संचालन करना चाहता है उसे नहीं रोक सकते। उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से जो है ये अधिकार है कि वो अपने पथ संचालन में जिस भी प्रकार की रैली निकालना चाहते हैं उसकी उन्हें परमिशन दी जाती है। तो अब जो है पूरी तरह से ये साफ हो गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अब बड़े ही आराम से तमिलनाडु में अपना विस्तार कर सकता है, उसके रास्ते में अब कोई नहीं आएगा। तो कम से कम आज ये बड़ी ही अच्छी और एक दिल को सुकून देने वाली बात सामने आई है कि किसी कोर्ट ने, और वो भी शीर्ष अदालत ने, देश की शीर्ष अदालत ने ये अपने फैसले में इतनी बड़ी बात जो कही है, ये हिंदुओं के लिए काफ़ी मायने रखती है दोस्तों। दूसरी बात अगर हम करें, जिस परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी अभी तमिलनाडु में है, वो अभी कई दिनों तक, हो सकता है कई वर्षों तक सुधार ना कर पाए। परंतु जिस तरीके से की कैंपेन जो है आजकल भारतीय जनता पार्टी चला रही है, इस कैंपेन से बहुत से लोगों को दिक्कत है तमिलनाडु में। स्पेशली हम बात करें स्टालिन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है घर घर पहुंचकर क्रिश्चियन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, ये एमके स्टालिन के लिए खतरनाक है। तो इसी वजह से जो है स्टालिन जो है थोड़ी सी दुविधा में है, उन्हें दिक्कत हो रही है, और वो जगह जगह जो है इस चीज़ में रोड़े डालने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वक्त वक्त पे भारतीय जनता पार्टी के जो आधारभूत और जो उनके सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करता ही रहता है, और वही काम जो वो है वो तमिलनाडु में भी करना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि आप जो है किसी तरीके से इस तरीके की जो पथ संचालन की प्रक्रिया है या कार्यक्रम कोई करना चाहता है उसे नहीं रोक सकते, और आपको उन्हें बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपूर्ण जो किसी तरह की सिक्योरिटी है वो आपको देनी होगी, और उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना जो है वहाँ की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो राज्य सरकार को ये जो है ये पूरी तरह से आश्वस्त करना होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कि आपको यहाँ पे किसी तरह की भी जो रैली है वो निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आज एक अच्छी सी खबर थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। एक भले ही छोटी सी बात है, कहने के लिए छोटी सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो है दूरगामी जो इसका भविष्य है वो बहुत ही चमत्कारी होगा, वो एक बड़े अंधकार को दूर करेगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।